ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। जो क्लेम या ब्लेम नहीं है। मार्केट का आगाज बहुत अच्छा हुआ। मार्केट एक टाइम में 198 पॉइंट प्लस तक गई और फिर हमने देखा कि मार्केट ज़्यादा देर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट में हमने गिरावट भी देखी। तकरीबन देखा जाए तो 345 पॉइंट माइनस तक गई और 301 के करीब मार्केट क्लोज हुई, 40,049 के करीब। वजूहत क्या थी? वजूहत ये थी कि वीकली लेवल के हिसाब से मार्केट आपकी स्लाइटली ओवरबोट थी और मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 40,000 के करीब करीब थी, जो कल के वीलॉग के अंदर बताया गया था। सेकंड नंबर पे ये भी बताया गया था कि मार्केट अगर आज के दिन में 100-150 पॉइंट प्लस खुलेगी, आपने हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, दोबारा से डिप पे लेने का मौका मिलेगा। थर्ड नंबर पे ये था कि कल 600 पॉइंट प्लस हो गई थी और आज जब 200 पॉइंट प्लस गई मार्केट, तकरीबन ऑलमोस्ट 800 पॉइंट गेन कर चुकी। तो वीकली बेसिस पे जो एक तो करेक्शन भी बनती थी मार्केट के अंदर, एडजस्टमेंट भी बनती थी और उसके साथ कुछ वजूहात भी थी। वजूहात में अगर हम देखें तो IMF जो इसाक डार साहब का जो विजिट था अमेरिका की तरफ वो मनसूख हो गया क्योंकि IMF से मुज़ाकरात थे, मामला थे। इसकी तस्दीक कर दी है इसाक डार साहब ने। और सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो अभी भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का वफ्द अब IMF हुकाम से कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत करेगा। जो इसाक डार साहब को करना था अब वफ्द करेगा। दौरे अमेरिका सियासी सूरत की वजह से मनसूख किया गया है। इसके अलावा वजीर खजाना इसाक डार ने मनसूखी की तस्दीक भी की। IMF को अभी तक पाकिस्तान को मिलने वाली बैरूनी फंडिंग की तस्दीक नहीं हुई है, ये IMF का कहना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर भी जो है आज डॉलर में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ पाकिस्तान के अंदर इंटर बैंक के अंदर और तकरीबन देखा जाए तो 283.25 सेंट के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके साथ ही अगर हम देखें कुछ गुड न्यूज़ भी थी, लेकिन चूंकि ये न्यूज़ बड़ी नेगेटिव थी, इसके बाद मार्केट ने रिएक्ट भी किया नेगेटिव। पॉजिटिव न्यूज़ में ये था कि पाकिस्तान मूव क्लोजर टू IMF लोन आफ्टर रियाद कमिट फंड। रियाद अगर कमिट जो रियाद की तरफ से कमिटमेंट हो जाती है तो ये मजीद IMF के करीब तर हो जाते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व हमारे मुसलसल गिर रहे हैं, उसमें गिरावट है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में 135 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, क्योंकि आज फ्राइडे था तो शॉर्ट टाइम था, लेकिन अगर देखा जाए तो कल वॉल्यूम्स काफी बेहतर हुए थे, 171 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो वॉल्यूम्स कम थे। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें JSBL, WTL, सिल्क आपके टॉप पे रहे, जबकि सफायर, JDW शुगर टॉप गेनर्स रहे। इसके अलावा टॉप डिक्लाइनर्स में नेस्ले, सीमेंस ये टॉप डिक्लाइनर्स रहे। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में इन्वेस्टमेंट बैंक, केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल यानी कि पॉजिटिव रहे, जबकि नेगेटिव साइड पर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आपका नेगेटिव रहा तकरीबन 96 पॉइंट पे, क्योंकि कल ऑयल एंड गैस सेक्टर ने टॉप परफॉर्म किया था, आज थोड़ा टॉप पर जाकर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, 96 पॉइंट के साथ करेक्शन ली। फर्टिलाइजर 56 पॉइंट, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, पावर जनरेशन, कमर्शियल बैंक, इनमें हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तकरीबन $80.47 के पास ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आज कल ऑस्ट्रेलिया और यूरोप वगैरह के हॉलीडेज थे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में एक जगह पे रुका हुआ है 14 सेंट के साथ। शाम अमेरिका स्टार्ट होगा तो फिर दोबारा इस पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, 81 से लेकर 83 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर गोल्ड सिल्वर को भी देखें तो आज हॉलीडेज की वजह से भी ट्रेडिंग ऑफ है, लेकिन अमेरिकन टाइम्स में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि गोल्ड सिल्वर थोड़ा हायर पे जाके डिस्काउंट कर सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है और क्रूड ऑयल आपका बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल देखें तो 40,201 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 39,751 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट कल तक 400 पॉइंट ओवरबोट थी और अब मार्केट देखा जाए तो वीकली बेसिस पे 34 पॉइंट ओवरबोट है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग बनती थी 40,015 के करीब बनती थी, इसलिए मार्केट में हमने हायर साइड से करेक्शन देखी। सेकंड नंबर पे अगर हम साल के हिसाब से देखें तो कल तक मार्केट आपकी 2600 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, आज उस पर इजाफा हुआ है, मार्केट 2949 पॉइंट ओवरसोल्ड के साइड पे क्लोज रही है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें मार्केट के हिसाब से, तो अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें
तो देखिए मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 39,480 से अगर हम देखें मार्केट के अंदर, तो मार्केट 40,570 ऑलमोस्ट 1000 से 1100 पॉइंट गेन कर चुकी थी। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट, थोड़ी सी करेक्शन जरूरी थी, तो वही करेक्शन हमने शॉर्ट ग्राफ के अंदर देखी। जो शॉर्ट ग्राफ स्लाइटली ओवरबॉट थे, तकरीबन देखा जाए तो ग्राफ ने अपने आपको थोड़ा सा यानी कि कवर किया, और इस वक्त मार्केट आपकी यानी कि लोअर साइड पे क्लोज रही है। स्टार्टिंग में मंडे वाले दिन 40,000 देखा जाए 39,700 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट डिक्लाइन करेगी, अदरवाइज जो भी मार्केट डिप लेती है तो अपॉर्चुनिटी होगी अपसाइड के लिए। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से यही था कि मार्केट अपना बॉटम रख चुकी है 39,400 के लेवल, और मार्केट में रैली बनती थी 40,000 से लेकर 40,500 के लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह 2 टारगेट अचीव हुए, लेकिन चूंकि अभी भी जो डेली का जो मंदी ऑफ हुई है अभी, यानी कि देखा जाए तो मार्केट मजीद अपनी रैली को जो है कंटिन्यू कर सकती है, यानी पॉजिटिव ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। आज की मार्केट में जो गिरावट रही है जस्ट इसलिए गई क्योंकि मार्केट कल 600 पॉइंट प्लस हो चुकी थी और मार्केट ने थोड़ी एडजस्टमेंट भी की है। मंडे वाले दिन ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही मार्केट स्टार्टिंग में 40,450 के लेवल को सस्टेन कर जाती है तो फिर इंशाल्लाह टारगेट यही होगा कि 41,000 से लेकर 42,000 का टारगेट आने वाले वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर मार्केट अचीव करेगी। मार्केट अब भी लॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है, शॉर्ट में जो भी डिप है वो अपॉर्चुनिटी है। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव क्लोज नहीं रही है, लेकिन स्लाइटली डोजी कैंडल प्लस क्लोज रही है। इसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि नेक्स्ट वीक तक बेहतर न्यूज आ सकती है जो मार्केट को ट्रिगर करेंगी अपसाइड की तरफ। तो घबराने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप के स्ट्रेटेजी के ऊपर है। आज भी हमने स्पेशल ग्रुप में यानी कि कुछ कॉल्स भी दी और उनके टारगेट्स भी अचीव हुए। इसके साथ ही अगर आप स्पेशल ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। इसके अलावा हम टाइमली स्टॉक के हवाले से अपडेट दे रहे होते हैं। आज भी जब मार्केट आपके टॉप हायर साइड पर थी, हमने यही कहा कि मार्केट प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर आ सकती है, वेट करें और डिप पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा रीबाइंग की, और मार्केट मौका देती रही। तो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन बेहतर है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।